हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय टेस्ट सीरीज। आज हम करेंगे EMRS एग्जाम के लिए ICT की जो टेस्ट सीरीज मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की चल रही है, उसके लिए हम करेंगे डे 6 पार्ट 3 कंप्लीट। ओके, फर्स्ट क्वेश्चन, दूर बैठे व्यक्ति इंटरनेट के द्वारा संपर्क करके वस्तुओं एवं सेवाओं की खरीद बिक्री तथा लेन देन का कार्य किस तरह से करते हैं। जो दूर बैठे हुए व्यक्ति हैं इंटरनेट के द्वारा वो क्या करते हैं, वस्तुओं और सेवाओं की खरीद और बिक्री, परचेज करते हैं और सेल करते हैं, तो और लेन देन का कार्य वो किस तरह से करते हैं। ई कॉमर्स के माध्यम से, इंटरनेट के माध्यम से, ईमेल के माध्यम से, वेबसाइट के माध्यम से। तो वो करते हैं ई कॉमर्स के माध्यम से। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, वेबसाइट का एड्रेस निम्नलिखित में से कहलाता है। जो वेबसाइट का एड्रेस होता है उसको हम क्या बोलते हैं। यूजर आईडी, URL, टाइम स्टैम्प, उपयुक्त सभी। तो हम उसको बोलेंगे URL, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। ओके, ये होता है वेबसाइट का एड्रेस। नेक्स्ट क्वेश्चन, मॉडेम का पूरा नाम क्या है। मॉडेम का पूरा नाम है मॉड्यूलेटर डीमॉड्यूलेटर। नेक्स्ट, ईमेल का पूरा नाम तो आपको पता ही होगा, इलेक्ट्रॉनिक मेल। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, इंटरनेट का पूरा नाम क्या है। इंटरनेशनल नेटवर्क। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, वह युक्ति जिसके द्वारा आंकड़ों को टेलीफोन के माध्यम से बाइनरी सिग्नलों की सहायता से भेजा जाता है कहलाता है। बाइनरी सिग्नलों की सहायता से भेजा जाता है वो क्या कहलाता है। ऑप्शंस देखें, मॉडेम, मॉनिटर, माउस, OCR ऑप्टिकल कैरेक्टर रीडर। इसको बोलेंगे हम मॉडेम। वह युक्ति जिसके द्वारा आंकड़ों को टेलीफोन के माध्यम से बाइनरी सिग्नलों की सहायता से भेजा जाता है वो उसको बोलते हैं मॉडेम। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, सूचना राजपथ किसे कहते हैं। सूचना राजपथ जिसे कहता है सूचना भेजी जाती है ईमेल को, पेजर को, सेल्यूलर फोन को, इंटरनेट को। तो सूचना राजपथ हम बोलेंगे इंटरनेट को। ओके, इसी से क्या होती है, सारी सूचनाएं भेजी जाती हैं, आती हैं और कोई भी हम सर्च कर सकते हैं। ईमेल का जन्मदाता किसे माना जाता है। ईमेल किसने शुरू किया। बिल गेट्स, टिमोथी, बिल, लिंकन, गोलेट्सबर्ग, रे टॉमलिंसन। ईमेल का जो क्वेश्चन है ये पहले भी आ चुका है, तो ये इसके जन्मदाता माने जाते हैं रे टॉमलिंसन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, www का पूर्ण रूप, सभी को इसका आंसर पता होना चाहिए, वर्ल्ड वाइड वेब। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, www के आविष्कारक तथा प्रवर्तक हैं। www के आविष्कारक कौन है, प्रवर्तक कौन है। बिल गेट्स, ली एंड फियोंग, एन रसेल, टिम बर्नर्स ली। तो www वर्ल्ड वाइड वेब के आविष्कारक और प्रवर्तक हैं टिम बर्नर्स ली। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज, याहू, गूगल एवं MSN। याहू, गूगल और MSN क्या है। इंटरनेट साइट्स हैं, कंप्यूटर ब्रांड हैं, स्विट्जरलैंड निर्मित घड़ियां हैं, शनि ग्रह के छल्ले हैं। तो बताओ क्या है याहू, गूगल और MSN। ये है इंटरनेट साइट्स। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज, निम्नलिखित में से कौन सी सूचना प्रौद्योगिकी शब्दावली नहीं है। सूचना प्रौद्योगिकी शब्दावली नहीं है। साइबर स्पेस, अपलोड, प्रकाश भंडारण, मॉडेम। सूचना प्रौद्योगिकी की जो वर्डिंग जिसमें शामिल नहीं है तो वो क्या है, साइबर स्पेस सूचना प्रौद्योगिकी का ही ये एक रूप है। अपलोड, मॉडेम, तो इसको हम बोलेंगे प्रकाश भंडारण। जो नहीं है में आएगा प्रकाश
भंडारण। नेक्स्ट क्वेश्चन इज स्पैम किस विषय से संबंधित है? कंप्यूटर, कला, संगीत, खेल। स्पैम संबंधित है कंप्यूटर से। स्पैम किससे रिलेटेड है? कंप्यूटर। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज ओनली एंड ओनली मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। भारत में सर्वप्रथम दिखाई देने वाला कंप्यूटर वायरस है। सबसे पहले जो दिखाई दिया था कंप्यूटर वायरस वो कौन सा है? सीब्रेन, कोलंबस, मैकबग, माइकल एंजेलो वायरस। माइकल एंजेलो वायरस। तो सबसे पहले दिखाई देने वाला भारत के अंदर जो कंप्यूटर वायरस था वो था माइकल एंजेलो वायरस। माइकल एंजेलो वायरस। आई होप आपका क्वेश्चन सही अच्छे लग रहे हैं, यूजफुल लग रहे हैं एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। ओके, ध्यान से देखें। जब इंटरनेट का उपयोग संदेश प्रेषित करने में किया जाता है, जब इंटरनेट का उपयोग संदेश भेजने के लिए किया जाता है तो यह सुविधा कहलाती है साइबर स्पेस, निकनेट, ईमेल, आईनेट। तो कोई भी संदेश है, कोई भी लेटर है, कोई भी ईमेल है तो वो सुविधा उसको क्या बोलेंगे? ईमेल। ईमेल। नेक्स्ट क्वेश्चन इज उस फाइल को क्या कहते हैं जो ईमेल से जुड़ी होती है? उस फाइल को क्या कहते हैं जो ईमेल से जुड़ी होती है और ईमेल प्राप्त करने वाले को, जिसे प्राप्त हुई है, उसको भेजी जाती है? एनेक्जर, अपेंडिक्स, एड ऑन, अटैचमेंट। उस फाइल को हम क्या बोलेंगे जो ईमेल से जुड़ी होती है और जिसे रिसीव होती है उसको भेजी जाती है, ईमेल प्राप्त करने वाले को भेजी जाती है। इसको बोलते हैं अटैचमेंट। अटैचमेंट। ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन इज शिक्षा संस्थान सामान्यतः अपने डोमेन नाम में निम्न का प्रयोग करता है। डोमेन का जो शब्द था इंडिया वाला वो पहले आ चुका है क्वेश्चन, तो अभी शिक्षा संस्थान के बारे में बात हो रही है। डोमेन नाम हमने इसका बताना है। .org ऑर्गेनाइजेशन, .edu एजुकेशन, .ins, .com। तो हम बोलेंगे .edu। ओके। एजुकेशन से जो शिक्षा संस्थान से ये रिलेटेड है डोमेन का ये नाम। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज निम्न में से कौन सा शब्द इंटरनेट से संबंधित नहीं है? इंटरनेट से संबंधित नहीं है ये हमने देखना है। कीबोर्ड, लिंक, ब्राउजर, सर्च इंजन। देखो कि लिंक, ब्राउजर, सर्च इंजन तीनों ही इंटरनेट से संबंधित है, लेकिन कीबोर्ड क्या है? एक इनपुट डिवाइस है, ये इंटरनेट से संबंधित नहीं है। नाउ नेक्स्ट, इंटरनेट रिसोर्सों की लोकेशन से कनेक्ट करने के लिए ब्राउजर निम्न में से किसका प्रयोग करता है? लिंकर, प्रोटोकॉल, केबल, यूआरएल। तो इंटरनेट रिसोर्सों की लोकेशन से तो हमारा क्लियर हो रहा है ये यूआरएल, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। ओके। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज वेबसाइट में होम पेज का क्या अर्थ है? होम पेज जो ओपन होता है उसका क्या अर्थ है? सबसे अच्छा पेज, अंतिम पेज, प्रथम पेज, सबसे हाल का पेज। तो इसका हम बोलेंगे प्रथम पेज। ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन इज ईमेल क्या है? ईमेल क्या है? एक इंटरनेट स्टैंडर्ड जो यूजर को फाइल्स अपलोड और डाउनलोड करने देता है। एक ऑनलाइन एरिया जिसमें यूजर किसी खास विषय के बारे में लिखित रूप से चर्चा करता है। कंप्यूटर नेटवर्क के माध्यम से संदेशों तथा फाइलों का ट्रांसमिशन। एक रियल टाइम टाइप कन्वर्सेशन। तो क्या है ईमेल? क्या है ईमेल का जो आंसर इसमें करेक्ट होगा वो होगा ऑप्शन सी, कंप्यूटर नेटवर्क के माध्यम से संदेशों तथा फाइलों का
ट्रांसमिशन। नेक्स्ट क्वेश्चन, चैट क्या है, जिसे हम बातचीत भी बोलते हैं हिंदी में। ओके, चैट क्या है? एक इंटरनेट स्टैंडर्ड जो यूजर को फाइल्स अपलोड और डाउनलोड करने देता है। एक ऑनलाइन एरिया जिसमें यूजर किसी खास विषय के बारे में लिखित रूप से चर्चा करता है। कंप्यूटर नेटवर्क के माध्यम से संदेशों तथा फाइलों का ट्रांसमिशन। संदेशों तथा फाइलों का ट्रांसमिशन तो हम बोलेंगे ईमेल। ओके, एक रियल टाइम टाइप्ड कन्वर्सेशन। तो हम चैट क्या है? यह है एक ऑनलाइन एरिया, एक ऑनलाइन ये स्थान होता है, ओके, जिसमें यूजर किसी खास विषय के बारे में लिखित रूप से चर्चा करता है। कुछ लिख कर हम एक दूसरे को सेंड करते हैं, यही होती है चैट। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज गोपनीय कोड जो कुछ प्रोग्रामों में प्रविष्टि प्रतिबंधित करता है। गोपनीय कोड जो कुछ प्रोग्रामों में प्रविष्टि प्रतिबंधित करता है। पासवर्ड, पासपोर्ट, एंट्री कोड, एक्सेस कोड। तो गोपनीय कोड क्या होते हैं? उनको बोलते हैं पासवर्ड। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज खरीदारों के लिए अपने कंप्यूटर का प्रयोग करते हुए डैश के माध्यम से खरीदारी करना संभव है। किस जो साइट है उसे खरीदारी करना संभव है? ई वर्ल्ड, ई कॉमर्स, ई स्पैन, ई बिजनेस। तो ई कॉमर्स के माध्यम से क्या होता है? खरीदारी या सेल करना पॉसिबल है। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज इंटरनेट एक्सप्लोरर। बिना काउंटिंग के क्वेश्चन हो रहे हैं, कोई काउंटिंग नहीं है, ओनली मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की टेस्ट सीरीज चली हुई है। ध्यान से देखें, ये आपके एग्जाम में पक्का काम आएंगे। ओके, इंटरनेट एक्सप्लोरर जैसे प्रोग्रामों को क्या कहते हैं जो वेब में नेविगेबल विंडो का काम देते हैं? इंटरनेट एक्सप्लोरर जैसे प्रोग्रामों को क्या कहते हैं जो वेब में नेविगेबल विंडो का काम देते हैं? हाइपरटेक्स्ट, नेटवर्क, इंटरनेट, वेब ब्राउज। तो इनको बोलेंगे वेब ब्राउज। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज निम्नलिखित में से कौन सा ऐसा कम्युनिकेशंस प्रोटोकॉल है जो वेब बेस्ड इंफॉर्मेशन को एक्सेस करने वाले प्रत्येक कंप्यूटर द्वारा प्रयुक्त स्टैंडर्ड सेट करता है? XML, DML, HTTP, HTML। तो ये होता है कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल। प्रोटोकॉल इससे पूछा गया है तो HTTP हाइपरटेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज डैश इंटरनेट का स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल है। डैश इंटरनेट का स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल है। TCP, IP, जावा, HTML, फ्लैश। तो सबसे पहले ये क्वेश्चन में ध्यान से देख लेना क्या पूछा गया है। प्रोटोकॉल पूछा गया है तो प्रोटोकॉल में क्या आएगा? IP, इंटरनेट प्रोटोकॉल, या फिर TCP। TCP की जो फुल फॉर्म है वो है ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल। ओके, ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल, IP, इंटरनेट प्रोटोकॉल। ओके, तो ये है हमारा इंटरनेट का स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल। नेक्स्ट क्वेश्चन इज जिस सॉफ्टवेयर से प्रयोक्ता इंटरनेट सर्फ कर लेते हैं, ऐसे सॉफ्टवेयर का नाम बताना है हमने, जिससे क्या करते हैं यूजर इंटरनेट सर्फ कर लेते हैं, उसे डैश कहते हैं। सर्च इंजन, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर, मल्टीमीडिया एप्लीकेशन, ब्राउजर। तो हम उसको बोलेंगे ब्राउजर। ब्राउजर से क्या होता है? इंटरनेट को सर्फ कर सकते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस वीडियो। मॉडेम। मॉडेम क्या है? एक कंप्यूटर से एनालॉग सिग्नलों को डिजिटल सिग्नलों में, एक कंप्यूटर से क्या होता है? एनालॉग सिग्नलों को डिजिटल सिग्नलों में ट्रांसलेट करता है। ओके, जो पारंपरिक टेलीफोन लाइनों से ट्रेवल कर सकते हैं। सेकंड ऑप्शन देखें, एक कंप्यूटर से डिजिटल सिग्नलों को, इसमें तो बोला गया था एनालॉग सिग्नलों को डिजिटल सिग्नलों में ट्रांसलेट, और इसमें बोला गया है डिजिटल सिग्नलों को
एनालॉग सिग्नलों में ट्रांसलेट करता है। ध्यान से आपने क्वेश्चन देखना है ये। ओके, एनालॉग सिग्नलों में ट्रांसलेट करता है जो पारंपरिक टेलीफोन लाइनों से ट्रेवल कर सकते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन, कंप्यूटर से डिजिटल सिग्नलों को डीमोड्यूलेट करता है। एनालॉग टेलीफोन लाइन से सिग्नलों को मॉड्यूलेट करता है। एनालॉग टेलीफोन लाइन से सिग्नलों को मॉड्यूलेट करता है। तो इसमें मोडम क्या होता है? मोडम के अंदर जो हमारा करेक्ट आंसर रहेगा वो रहेगा बी। एक कंप्यूटर से डिजिटल सिग्नलों को एनालॉग सिग्नलों में, डिजिटल सिग्नलों को एनालॉग सिग्नलों में ट्रांसलेट करता है जो पारंपरिक टेलीफोन लाइनों से ट्रेवल कर सकते हैं। ओके, अच्छे से समझ में आए होंगे क्वेश्चंस, आंसर्स। आई होप आप अच्छे से अपनी तैयारी कर रहे हैं EMRS एग्ज़ाम के लिए। अगर आपका Tier 1 क्वालिफाई होता है तो आप Tier 2 में आसानी से एलिजिबल हो। Tier 2 की फिर आपको तैयारी करनी है, इसलिए जितने भी दिन बचे हैं EMRS Tier 1 के लिए, इसमें अपनी जी जान अच्छे से मेहनत करो, अच्छे से पढ़ाई करो। ओके, अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू सो मच।